Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज है संडे और रविवार को अक्सर ऑलमोस्ट ऑलवेज होता है संडे स्पेशल। तो आज हम लोग बात करेंगे फुटप्रिंट्स के बारे में। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, अभी तो बताया था। कमल, कदमों के निशान, कदमों के निशान। तो आगे मैं फुटप्रिंट फुटप्रिंट बोलते रहूंगा तो कदम के निशान ही है, बोलना थोड़ा सा आसान। देखिए, सभी को आज का सेशन जो है अपने लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सब इल्यूजन में जीना चाहते हैं। आज अगर आप ये जो बात है वो अच्छे से ध्यान से सुन लें तो आपका इल्यूजन, कल्पना टूटेगा। देखिए, हमने कल तक जो भी काम किया था उसका बहुत सारा कुछ हम भूल गए, है ना? जैसे एक हफ्ते पहले क्या खाया था हमको याद नहीं होगा, कहाँ पिछले महीने गए थे हमको याद नहीं होगा, किस किस लोग से मिले थे हमको याद नहीं होगा, है ना? बहुत सारा कुछ जो हम पहले कर चुके हैं वो हम भूल चुके हैं। परंतु जो भी हमने किया है उसकी एक छाया हमारे अंदर है। अंग्रेजी में एक शब्द है, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, डेजा वू, है ना? डेजा वू मतलब, हाँ, हाँ, वही चीज वापस से फिर से हो गया, है ना? एग्जैक्ट वर्ड मैं निकालूं। हाँ, हाँ, डेजा वू का अर्थ है पहले देखा हुआ, है ना? हाँ, तो ये डेजा वू करके एक शब्द होता है, डेजा वू, जिसका अर्थ होता है, फ्रेंच का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पहले ये देखा हुआ है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही पहले भी हुआ है ना? हमने ठीक ऐसे ही पहले भी देखा है। तो बहुत बार आपके साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता होगा जो आपको लगता होगा डेजा वू, ये पहले भी हुआ हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक छाया बनी हुई है। अब जो जो छाया बनी हुई है ना, जो जो छाया आपके मस्तिष्क में बनी हुई है वो आपको हर पल ही प्रभावित कर रही है। जिस जिससे आप मिले हो, जो जो आपने बातें की है, जो जो आपने संग किया हुआ है, जो जो आपने पाप कर्म किए हुए हैं, जहां जहां आपकी संलिप्तता रही है, जहां जहां आपकी संलिप्तता रही है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको आज चला रही है। अगर मैं शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो ये सब करके हमने क्या किया है, अपना सूक्ष्म शरीर बना लिया। समझ आ रहा है? सूक्ष्म शरीर बना लिया, और सूक्ष्म शरीर के कारण आप माया के तीनों गुणों के कारण बाध्य कर दिए गए हैं। आप घसीटे जा रहे हैं, आप चलाए जा रहे हैं। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कोई बात नहीं, एक बार ये कर लो, एक बार ये कर लो, एक बार वो कर लो। परंतु आप समझिए, जैसे ही आपने कुछ भी किया, कोई भी कार्य किया, कौन सा कार्य किया, सुबह से रात तक एक छोटा सा गलत कार्य याद कीजिए, कुछ किया, याद आ रहा है? अब वो मालूम है क्या करेगा, वो आपको बंधन में बांधेगा, वो आपको फोर्स करेगा, और अब आप उस फोर्स से निकल नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके अंदर भरा हुआ है। माया देवी के तीनों गुण क्या करेंगे, उस एक्सपीरियंस के अनुसार आपको नचाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाओगे।
माया देवी नचा रही है, आप नाच रहे हो। कहने का अर्थ ये जो फुटप्रिंट बना दिया ना, ये जो कदमों का निशान बना दिया, कभी नहीं मिट रहा, कभी नहीं मिट रहा। हल्का पड़ जाएगा, मिटेगा नहीं। जैसे अभी समुद्र दिख रहा है बगल में, तो समुद्र का जोर से लहर आएगा तो क्या होगा, मिट जाएगा। पर ये समुद्र कौन सा है, भक्ति का समुद्र। जब तक कोई गुरु के आज्ञा अनुसार, नोट कर लीजिए, गुरु के आज्ञा अनुसार भक्ति नहीं करता, तब तक उसका पूरा का पूरा चरण का निशान मिटेगा नहीं, तब तक नहीं मिटेगा। हाँ, भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से निशान कमजोर जरूर पड़ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग में जो भी क्लास ज्वाइन करता हो, सुनता हो, तो क्या है, भौतिक आकर्षण आपका धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, शून्य नहीं होगा। ये मत सोचिएगा, अभी भी हमारे अंदर एक छाया बनी हुई है, अभी भी एक छाया बनी हुई है, और अभी भी हमको माया देवी खींच रही है, नचा रही है, अभी भी। समझ आ रहा है? हाँ? हमारा भौतिक आकर्षण पूर्ण रूप से शून्य हुआ ऐसा नहीं है। हर पल ही हम नाच रहे हैं, माया देवी नचाए जा रही है, हम नाचे जा रहे हैं असहाय रूप से। नो वन कैन हेल्प, कोई मदद नहीं कर सकता। ये फुटप्रिंट को या कदमों के निशान को मिटाने के लिए बस भगवत भक्ति ही आपकी मदद कर सकती है, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। बस भगवत भक्ति। कोई भगवत भक्त होगा, कोई भगवत भक्त होगा, तब आप उसके कहे अनुसार चलिएगा तो ये निशान आपका मिट सकता है। होता कैसा है, अब आप सोच के देखिए, कितना खतरनाक बात है ये। हम तो क्या किया, हम तो रास्ते में किसी को जा रहे थे, कुछ देख लिए, अभी पहले किसी स्त्री को या पुरुष को देख लिए, पहले ये समझ लिए। आप लोगों के साथ अक्सर हुआ होगा, या किसी टी शर्ट को, किसी टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ प्रिंट किया हुआ है, उसको देख लिया। कोई कपड़े को देख लिया, तो हमको तो वो अपना पुराना याद आ गया, जो पहले हमने कभी देखा था। होता है ना ऐसा, जब हम किसी का कपड़ा ही देख ले रहे हैं, किसी का चेहरा ही देख ले रहे हैं, तो हमको कोई और याद आ रहा है। अभी क्या है, वो इमेज आपके अंदर भरा हुआ है, और आप फिर से देख रहे हो, तो वो इमेज फिर से आपको बता रहा, नहीं नहीं ये तो वही है, या वैसा ही है। हम क्या कर रहे हैं, बस देख लिया। हमने क्या किया, हमने एक स्त्री को, एक पुरुष को, एक कपड़े को, एक एक किसी भौतिक स्थिति को हमने देख लिया। हुआ क्या, मात्र देखने मात्र से, बस देखने मात्र से, और कुछ नहीं किया हमने, बस देखने मात्र से हम और बद्ध बन गए, भौतिक जगत में और बद्ध बन गए। क्यों? क्योंकि हमको आकर्षण हो गया। हमने तो कोई आकर्षण नहीं किया, आकर्षण पहले से था, तभी तो आपके अंदर में भरा हुआ है। वो कदमों का निशान पहले से था, और अभी फिर से देख लिया, तो वही कदम का निशान और क्या हो गया, और गाढ़ा हो गया। समझ आ रहा है? मात्र किसी को देख लेने से, मात्र किसी को देख लेने से हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो सकती है कि हम अपना जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं। हमारे अंदर ये सारे आकर्षण पहले से ही है, ये इमेज, ये गुण पहले से ही है। बाद में हम असहाय रूप से इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हमको कोई दौड़ा रहा है और हम दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ा रहा है? माया देवी।
ये जो फुटप्रिंट्स है ना, ये जो कदमों के निशान है, कदमों का निशान मतलब समझ में आ रहा है ना, जीवन में जो जो कुछ किया है, जिस जिस से मिला है, जिस जिस को याद किया है, जो जो पाप कर्म किया और जो जो पुण्य कर्म भी किए, स्पेशली जो पाप कर्मी होते हैं उनके लिए बद्ध बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, पाप कर्म किसी ने किया है ना, तो पहले तो वो सजा के लिए हाँ, पूर्ण रूप से क्वालिफाइड है। गुण खराब भी कर लिया, सुधार का भी प्रयास नहीं करेंगे। किसी ने बुरा किया ना, अब वो सुधार के लिए प्रयास करने में उसको बड़ा कष्ट होगा। कोई अच्छा होगा तो उसको सुधार करने में बड़ा आसान है। कोई सतुगुण में है तो शुद्ध सात्विक स्वीकारना आसान है, परंतु कोई पाप कर्म में लिप्त है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। समझ आ रहा है? कोई पाप कर्म में है, अब उसके लिए अपने पापों को छोड़ करके अब शुद्ध बात को स्वीकारना वो बड़ा मुश्किल है। तो कोई पुण्य आत्मा है तो फिर भी आसान है, कोई पाप आत्मा है तब तो बड़ा मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो होता कैसा है, हमने जो जो कर्म कर रखे हैं, जैसा जैसा संबंध रखा हुआ है, जिस जिसके लिए पॉजिटिव और स्पेशली नेगेटिव सोचा है, अब ये सबके कारण हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम बद्ध जगत से नहीं निकल पाएंगे। जिसका जितना ज्यादा फुटप्रिंट, जिसका जितना ज्यादा कदमों का छाया, कदमों का निशान, उतना मुश्किल से वो इस भौतिक जगत से निकले, उसका उतना ही आकर्षण है। बार 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 कुछ भी आएगा तो उसको वही सब याद आएगा। तो ये जो कदमों के निशान है, ये भौतिकता में हमारी संलग्नता है, ये जो भौतिक आकर्षण है, ये सब बड़ा दयनीय है, बहुत डरावना है। ये सब के कारण आप शुद्ध नहीं हो पाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर किसी की स्थिति दयनीय है तो उसको तत्काल प्रभाव से समर्पण कर देना चाहिए। जैसे अगर किसी की स्थिति खराब है तो उसको आईसीयू में भर्ती हो जाना चाहिए, है ना। कोई सोचे कि नहीं नहीं छोड़ो, हम आईसीयू क्या, हम हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे, तो अभी और स्थिति खराब हो जाएगी। बाकी लोग समर्पण न करे तो ठीक है, उसको थोड़ा और कुछ चल ले, परंतु जो पहले से ही बहुत ज्यादा बद्ध है उसकी अवस्था बहुत दयनीय है। तो अगर कोई अपनी दयनीय अवस्था समझता है कि सच में हमको है ना, हम हमारी गंदगी बहुत है, हम लोग अभी कीर्तन करते हैं, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधाम, शिखाय शरणागति करो है उत्तम। तो कांदिया कांदिया रो रो करके बोल रहा है, आमी तो अधम। अगर सच में आपको समझ में आ गया ना कि हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि रोते रहो रोते रहो रोते रहो, हम नहीं बच पाएंगे, तो क्या करना है, शिखाए शरणागति। हमको इस किसी ऐसे के पास जाना जो शरणागति सिखा दे, हम उनके प्रति शरणागति करें, तब जाके करो हे उत्तम, तब जाकर के हम उत्तम हो पाएंगे। तो जो बद्ध जगत में बहुत ज्यादा संलिप्त हैं उनको सही के प्रति शरणागत तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए, नहीं तो इस बद्ध जगत से निकलना असंभव है। अगर आपको इस बद्ध जगत में बहुत आकर्षण है, बहुत सारा कुछ कार्य किया हुआ है, अगर बुरा किया हो तो बहुत ही घटिया, अच्छा किया हो तो भी, इन आकर्षणों से निकल पाना बहुत मुश्किल है। इस जगत में हमको संभाव की अवस्था चाहिए, संभाव, ना अच्छा ना बुरा। हमको किसी से कोई संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, और जहां पे भी देखें, जब भी देखें, बस कृष्णा को देखें, बस गुरु को देखें।
तब आकर्षण नहीं हो। देखिए बात कैसा है ना, हम लोगों का पहले का पाप कर्म तो छोड़ो, आज भी हम पाप कर्म करने में बहुत आगे हैं। ऐसा नहीं हम पहले ही पापी थे, हम आज भी बहुत पापी हैं। लोग है ना, लोग सोचता है देखो हम पहले तो है ना पापी थे, अब तो हम कृष्णा की बातें सुन रहे हैं। ना 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 ना, ये सब झूठ बात है, अपने आप को मूर्ख बनाने वाला बात है। काल्पनिक ज्ञान में अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। क्यों मूर्ख बना रहे हैं? क्योंकि हमको अपने आप को उत्तम समझते हैं। असली में हम हैं अधम, हैं सबसे पतित, पर जानना क्या है, हम ऊंचे हैं। हमको अच्छा जानना अपने बारे में। तो होता कैसा है, ये बहुत आसान तरीका है। किसी को ऊंचा जानना हो ना, जैसे सपोज कीजिए, ये बात आप लोग सब जानते होंगे। सपोज कीजिए एक छोटी रेखा है ना, एक छोटा लाइन है। अगर हमको बड़ा बनना है तो क्या करें? हैं? अगर हमको इससे बड़ा बनना है, इससे ऊंचा बनना है, तो क्या करेंगे? इससे बड़ी लाइन बना देंगे, है ना, तो इससे बड़ा बन गया। हैं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? सभी को समझ आ रहा है ना? एक छोटा स्टैंडर्ड है, छोटा मापदंड है, आप क्या कीजिए, आप उससे ऊंचा मापदंड खड़ा कर दीजिए, तो हो गया अच्छे। परंतु इसका एक उल्टा भी है, एक इसका उल्टा भी, विकृत प्रतिबिंब भी है, बहुत अच्छा सा, है ना, बड़ा अमेजिंग सा, बहुत ही अमेजिंग सा। क्या? अरे ये देखिए, ये देख करके ना तो एकदम दिल खुश हो जाएगा, हृदय एकदम नाच पड़ेगा। हमारा जो भी स्थिति है, आज कुछ भी स्थिति है, अगर हमको ऊंचा जानना है तो क्या करना होगा? एक तो ये है कि जो पहले किया है उससे ऊंचा कार्य कर लो, है ना। पहले अगर पाप कर्म किया है तो ऊंचा कार्य कर लो, है। अब पाप कर्म से बाहर निकल जाओ, अब अच्छा काम करने लग जाओ। परंतु एक दूसरा भी है। क्या? अभी जो कर रहे हो करते रहो, पहले वाले कर्मों को नीचा बता दो। समझाया नहीं है? अपने आप ऊंचा फील होने लगेगा। पहले तो हम कितने मूर्ख थे, कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, होगी ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा, बद्ध जगत में अच्छा किया होगा। तो अब क्या करो, जो अच्छा किया उसी को एकदम ग्लोरीफाई करने लग जाओ। पहले तो हम कितने बुरे थे, बुराई किसका करो? अपने अवगुण का, इतिहास में किए गए पापों का बुराई कर दो। अब क्या होगा? अब देखो, अब हम कितने अच्छे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको अच्छा करने की आवश्यकता भी नहीं है, हम तो पहले की बुराई कर दें। समझ रहे हैं? या तो हमको अच्छा बनने की आवश्यकता है, या पहले को बुरा ही बता दो, पहला कुछ भी किया सब बुरा था, तो हम अपने आप अच्छे हो गए। तो फील गुड तो अपने आप हो गया ना। समझ रहे हैं? पास्ट को क्रिटिसाइज कर दो तो अपने आप हो गया। ठीक इसी प्रकार से दुनिया में सभी को क्रिटिसाइज कर दो तो हम अपने आप अच्छे हो गए। दुनिया में बोलो, दुनिया में सब खराब काम कर रहा है, देखो हमको अच्छा फील हो रहा है। अगर पता चल जाए दुनिया में सब खराब काम कर रहा है, अपने आप अच्छे हो गए, हमको अच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए। ठीक इसी प्रकार से लोग क्या करना चाहता है, लोग बद्ध जगत से निकलना ही नहीं चाहता है, अपने पूर्व को बुरा बता देता है। कि हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी करके पूर्व को बुरा बता दिया। अब जब पूर्व को बुरा बता दिया तो प्रेजेंट तो अपने आप अच्छा हो गया ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको कुछ करने की तो आवश्यकता है नहीं। परंतु ये भी एक बहुत सुनहरा सा तरीका है अपने फुटप्रिंट्स, अपने कदमों के निशानों को मेंटेन करके रखने का। क्योंकि हमको सुधार तो करना ही नहीं है ना।
हम बता दें कि पहले तो हम कितना गंदे थे, अपने आप अब सुधार करने का क्या आवश्यकता है? अगर हम जान रहे हैं कि आज हम में कमी है, तब तो सुधारेंगे ना। अगर हमने पहले कभी बुराई देख लिया, पहले की कमी देख लिया, तो सुधारना किसको है? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो लोग इस जगत में इसी प्रकार से बद्ध होना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने आप को देखना चाहते हैं कि देखो हमारा जीवन तो है ना पहले कितना कष्टदायक था, तो कष्टदायक था, है कष्टदायक था, तो अब कैसा है? अब अच्छा है। तो जब अब अच्छा है, तो अब इससे अच्छा करना क्यों चाहोगे? अपने फुटप्रिंट को बचा करके रखो। लोग बोलता है ना, आप लोग सुने हैं ना, बहुत लोग बोलता है हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसका अर्थ समझ में आ रहा है? उसका अर्थ क्या है? अपने आप को जस्टिफाई कर लो, अपने पाप कर्मों को जस्टिफाई कर लो। अब तुमको सुधारेगा कौन? तुमने तो पहले ही बोल दिया जितना होता है उतना करते हो। आपने तो अपने आप को पहले ही ऊंचा पोजीशन पे रख लिया। अभी किसी की तबीयत खराब थी, है ना? मेरे को अभी एग्जांपल अभी याद आया है, इससे पहले याद नहीं था। किसी की तबीयत खराब थी, अब उनने क्या बोल दिया? उनने बोल दिया हमारा विपरीत परिस्थिति में हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अपने आप को पहले ही ऊंचे पोजीशन पे रख दिया। अब आपको कौन बताएगा कि क्या करो? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब आपने कर ही लिया, आप सब कुछ अच्छा कर ही लेते हो, तो आपको कौन बताएगा जी? आपको जब आवश्यकता होगी तब तो आदेश लोगे, तब तो आज्ञा पालन करोगे। अपने फुटप्रिंट्स को बचा रहे हैं और उसमें रोएंगे क्या? देखो हमने इतना कुछ किया। बात यह है, किया कि नहीं किया, अपनी भौतिकता को बचाया, अपने भौतिक अस्तित्व को बचाया, अपने भौतिक प्रकृति को बचाया, और इसके बाद भक्ति कीजिएगा। इसके बाद भक्ति कीजिएगा, भौतिक प्रकृति को बचाने के बाद भक्ति कीजिएगा। कोई गुरु को बोले, कोई गुरु को बोले कि हम इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो क्या है? पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको अपना कुछ भौतिक अस्तित्व है उसको बचाना है, हमारा ये फुटप्रिंट है उसको बचाना है, हमारे ये कदमों का जो छाप है उसको बचाना है। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि गुरु आदेश देंगे तो सब हो जाएगा। श्रद्धा नहीं, हमको बचाना है। तो जब जिसको बचाना हो बचा करके रखिए, हैं? ये अगर बचा करके रखिएगा तो कृष्णा प्राप्ति तो नहीं होगी। आपको थोड़ा सा भी कदम का निशान है ना, फिर से आकर के भौतिक जगत में जिए। थोड़ा सा भी आकर्षण है ना इस जगत से, थोड़ा सा आकर्षण बच गया, थोड़ा सा किसी भी एक चीज से, आप आना फिर से जीना। ऐसे भी कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु को न सौंप दें, तब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप आइए, फिर से आइए, फिर से देखिए, फिर से कीजिए, फिर से आकर्षण कीजिए। जब आकर्षण सारा समाप्त हो जाए अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के संबंधियों के प्रति,
इन गुणों के प्रति, भौतिक गुणों के प्रति, भौतिक आकर्षणों के प्रति, तब जाकर के अपने जो जन्म जन्मांतर से हमने जो कदम के निशान बनाए हुए ना, ये जन्म जन्मांतर का है, तब जाकर के कृष्णा के शरणागत होइएगा, तब जाकर के वो बात होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मिल जाए। ये नहीं कि हमको अपना भौतिक अस्तित्व बना करके रखने दीजिए और हम आपके शरणागत भी होगा, ये नहीं होता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पालन कीजिए, परंतु हमको अपना भौतिक अस्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, और ये कोई अच्छा चीज नहीं है भौतिक अस्तित्व। हमको एक व्यक्ति बता दीजिए जो भौतिक जीवन जी करके खुश है, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति में खुश हो, एक संबंध में खुश हो, तो क्या लाभ है ऐसा जीवन का? और हमको उल्टा बता दीजिए, जब कृष्णा की लीला का बात करते हैं, कृष्णा के नाम जब का बात करते हैं, जब ध्यान से नाम जप कर पा रहे हो, कृष्णा के प्रेम का बात करते हैं, कृष्णा के प्रसाद का बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो पाता हो, जानता हो, सुनता हो, और वो कभी भी दुखी रह लेता हो, कृष्ण चेतना में कभी भी दुखी रह लेता हो। इस भौतिक जगत में कोई खुश नहीं है, कृष्ण चेतना में कोई दुखी नहीं है, परंतु कृष्ण चेतना के लिए आने में आपको भौतिक अस्तित्व को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब आप शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे ये जो फुटप्रिंट्स है ना, कदमों के निशान, ये धूमिल होंगे, धीरे धीरे धूमिल होंगे, पर पूर्ण रूप से नहीं जाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं जाएंगे। पूर्ण रूप से जाने के लिए आपको गुरु को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब गुरु को लक्ष्य बनेगा तब कृष्णा लक्ष्य बनेगा। जैसा जैसा गुरु बोलेंगे वैसा वैसा करेंगे। जब ये कीजिएगा तब कृष्णा लक्ष्य बनेगा, और जब कृष्णा लक्ष्य बनेगा तो सारे निशान मिट जाएंगे। आप लोगों ने इस जगत में भी अनुभव किया होगा, आई नो, इस जगत में शुद्ध प्रेम अनुभव कर पाना बड़ा बिरला है, संभव ही नहीं है, परंतु जो भी आंशिक रूप से भी, वो भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल देखते हैं कोई संबंध नहीं छूटा है। आजकल तो कितना ही केसेस सुनते रहते हैं, या यौन आकर्षण में सभी संबंधियों का हत्या करने के लिए लोग तैयार है। ये क्या है? क्या है? हैं? और क्या मिल जाता है हमको बताइए? आई नो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बात है, परंतु समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बच्चों को भी, एक एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात सुनना चाहिए। यौन आकर्षण में कौन खुश हुआ है? हाँ, आकर्षित होते हैं, बात सही है, परंतु कौन खुश हुआ है? बस विचलित हुए हैं, कोई खुश नहीं हुआ। तो क्या मिला? देखिए, यौन आकर्षण तो बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट बना देता है, बहुत बड़ा फुटप्रिंट बना देता है, परंतु जो छोटा छोटा फुटप्रिंट है वो सब भी मिटाना पड़ेगा, जो छोटा छोटा कदम का निशान है वो सब भी मिटाना पड़ेगा, जो बड़ा बड़ा फुटप्रिंट है वो सब मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं मिटा तो वो आकर्षण अभी भी बना हुआ है। अगर ये नहीं धुल गया, अगर समुद्र का पानी इतना जोर का नहीं आया, भक्ति का लहर इतना जोर का नहीं आया कि ये धुल गया, समझ रहे हैं, कोई भी एक आकर्षण है जो अभी तक हम में नहीं गया है, और वो अभी भक्ति का लहर आकर के वो मिटा ना दे, तब तक वो फुटप्रिंट के लिए, वो निशान के लिए हमको फिर से आना है। आपका आकर्षण अभी भी बना हुआ,
बहुत ही डेंजरस बात है कि हम लोगों का कितना आकर्षण है इस जगत में, है ना? कितने चीज़ों से आकर्षण है और बहुत सारा आकर्षण तो ऐसा है जो हमको खुद भी पता नहीं, है ना? हैं? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली सब पे ट्रू होगा, बस एक एग्ज़ाम्पल है, आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई गाड़ी नहीं चलाता और गाड़ी से नहीं घूमता, परंतु एक दिन गाड़ी से गया, किसी की गाड़ी से गया और गाड़ी में स्पीड तेज कर दिया और तेजी से चला रहा है ना, उसको एकदम लग रहा है आनंद आ गया आज तो। आप समझिए, ये आकर्षण उसमें पहले से था, अभी प्रकट हुआ है। ये आकर्षण पहले से था, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था, गाड़ी से जा नहीं रहा था, परंतु जब गया तो वो आकर्षण प्रकट हो गया। आपके अंदर कितने ही सारे आकर्षण भरे हुए हैं, जब तक सारा आकर्षण, इस बद्ध जगत से सारा आकर्षण समाप्त नहीं हो जाए, परम आकर्षक मतलब भगवान कृष्ण से आकर्षण नहीं हो सकता। आप कितना भी बोलते रहो हमको आकर्षण है, ये है, वो है, सब बोलने से कोई कोई फायदा नहीं। इस जगत से सभी से आकर्षण समाप्त हो। इसके विपरीत मैं पाता तो ये हूं कि लोग अभी भी पाप कर्म करना चाहते हैं, अभी भी और बद्ध जगत में जीवन जीना चाहते हैं, और भौतिक संलग्नता करना चाहते हैं, और भौतिक आकर्षण रखना चाहते हैं, और बद्ध बनना चाहते हैं, सॉरी, और सड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये फुटप्रिंट मिटेगा नहीं, यू हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन, आपको बार बार आना पड़ेगा और बार बार आकर के क्या होगा, फिर से सड़ोगे। ये भौतिक जगत है, दुखालय है, दुख में वापस आना पड़ेगा, तो उसको क्या बोले। इसी के लिए पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता था, अब भी करना चाहिए, परंतु अब जगह ही नहीं है करने का। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ जो मिलता था ना, वानप्रस्थ, तो 0 से 25 साल तक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में क्या होता था, शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करते थे। परंतु अगर आपका पहले से आकर्षण बना हुआ है, बद्ध जगत में आए क्यों, क्योंकि आकर्षण बना हुआ है। अभी आप आकर्षण को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ जीवन जीने का मौका मिलता, तो आपको इंद्र तृप्ति करने की छूट मिलती। जाओ इंद्र तृप्ति करो और इन गंदगियों से निकलो। तो गृहस्थ आश्रम क्यों होता था कि इंद्र तृप्ति के नशे से निकले, भौतिक आकर्षणों से निकले, परंतु लोग ये भी नहीं कर पाता, तो उसके बाद एक और व्यवस्था थी, वानप्रस्थ। अब वन को चले जाओ, जब वन को चले जाएंगे तो संयमित जीवन जी करके इंद्र तृप्ति में जो अभी हमने संलग्नता की 25 से 50 वर्ष तक, उससे हम निकलने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर संन्यास, उसके बाद फिर कृष्णा चेतना, उसके बाद फिर जीवन का लक्ष्य का प्राप्त। अब तो कैसा है, अब बात ये है, हम लोग तो हैं कली काल में, और कली काल में ये जो आकर्षण है ना, ये आकर्षण नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कभी आपने ये किया है, आप लोगों को किसी को वीडियो गेम पसंद हो बचपन में, बचपन में पसंद हो, अब जिनको पसंद है और जिनने किया है वो बताइएगा। जिनको पसंद हो, आपने 5 साल 7 साल तक वीडियो गेम नहीं खेला, परंतु एक बार कभी खेलने का मौका आ गया, आप चाह नहीं रहे थे पर मौका आ गया। अब जब बचपन में खेला, बीच में बहुत साल नहीं खेला, उसके बाद फिर से खेलने का
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु अच्छा बहुत लगता है। सही बात है। हुआ है? किस-किस के साथ हुआ है? अब वीडियो गेम नहीं, इसको कुछ भी कर लीजिए। जो पहले बहुत किया, बीच में बहुत साल तक नहीं किया, उसके बाद फिर से किया और करने के बाद अच्छा बहुत है, आकर्षित बहुत हुए थे। सही बात। अब देखिए, ये है हमारी बद्ध अवस्था, ये है हमारी बद्ध अवस्था। हमको कितना अच्छा लग रहा है ना, हमको भौतिकता में अच्छा लग रहा है। अभी भी हमारा आकर्षण गया नहीं है। ये मत समझ लेना वीडियो गेम खेलना छोड़ दिया तो आकर्षण चला गया। फुटप्रिंट्स खत्म हो गया, ये मत समझ लेना। अभी भी बना हुआ है, दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा माया देवी मौका देगी ना तो देखिएगा कैसे कैसे निकलेगा। थोड़ा सा माया देवी को मौका देने दीजिए, हैं, फिर आकर्षण देखिएगा कैसे कैसे निकलता है। फिर देखिएगा कितना अच्छा लगता है, बद्ध जगत कितना अच्छा लगता है। अभी तो बोल रहे हैं ना अच्छा नहीं लगता, अभी देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? ये बड़ा खतरनाक है कि हम लोग इस प्रकार से बद्ध हैं और इतने आकर्षण है हमारे, इतने आकर्षण कि हम आकर्षण से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है और आकर्षणों की सीमा ही नहीं है। अब बताइए, ये फुटप्रिंट्स को कैसे मिटाइएगा? इन कदमों के निशान को कैसे मिटाइएगा? बस आंख बंद कर लें और बोले हम तो नाम जप कर रहे हैं, मिट गया है। फिर से ट्राई करके देखिए, थोड़ा थोड़ा सा एक कदम चल के देखिए, देखिए कितना आकर्षण होता है। और फिर से वही पुराना वाला आकर्षण जोर जोर से भड़क करके निकलेगा, फिर से वही निकलेगा। इतना दिन से लग रहा है ना कि हमको तो आकर्षण नहीं है, हम तो बड़े सज्जन व्यक्ति, फिर से निकलेगा। हम लोगों को मानव जीवन इसलिए दिया गया है ताकि हम जीवन को शुद्ध बनाए, परंतु सोच के देखिए, इन सब आकर्षणों के बाद, इन फुटप्रिंट्स के बाद क्या हम अपने जीवन को शुद्ध बना पाएंगे? बन जाएगा? और हम लोग नित्य दिन, हर दिन, आप लोग देखिए अपने अंदर, देखिए क्या कर रहे हैं। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी संलग्नता में डूबते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं कि हम ये फुटप्रिंट्स और बना रहे हैं, हम इनसे निकल नहीं रहे हैं, हम इनमें और डूब रहे हैं। मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम इन सब से निकलें, इन गंदगियों से निकलें, इन आकर्षणों से निकलें। परंतु हमको तो क्या है, हम अपना सूक्ष्म शरीर को और बड़ा करना चाह रहे हैं, हम इन आकर्षणों में और डूबना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अगर हमको इसी प्रकार से भौतिक आकर्षण बना हुआ है तो हमको जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो आकर्षण बना करके रखे रहिए, तृष्णा प्राप्ति नहीं होगी, तृष्णा प्राप्ति नहीं। तो जिनको अगर भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है, उनका अलग स्थिति है। हम तो चाहते हैं सब कोई भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत के प्रति प्रेम पुनर्जागृत कीजिए। और अगर वो करना है तो हमको सारा फुटप्रिंट को मिटाना है। आपके साथ क्या क्या कष्ट हुआ है, दर्द याद आता है ना? आपको किस किस ने कष्ट दिया है, प्लीज समझिए, रुक जाइए। आपको जो जो दर्द मिला है ना, वो आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपके कर्म उस प्रकार के थे। आपको दर्द मिला, आपने दर्द दिया किसी को क्योंकि आपके खराब गुण थे। आपको ये दोनों मिटाने पड़ेंगे।
अगर आपको ये दोनों याद है तो आप भगवत धाम नहीं जा रहे हो, नहीं जाओगे। इन दोनों में से कुछ भी याद है तो आप भगवत धाम नहीं जाओगे। आपको दर्द मिला है ना, याद आता है ना, पीड़ा होती है ना, आप भगवत धाम नहीं जाओगे। आप लोगों ने अनुभव किया है इस भौतिक जगत में कभी? मैं बात कर रहा था, करते-करते शायद कोई बात इधर से उधर हो गई। हमको कभी शुद्ध प्रेम तो अनुभव होता नहीं है, परंतु जो भी जैसा भी प्रेम अनुभव होता है, तो हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं और हम बस उस प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं। इस बद्ध जगत में भी कभी ना कभी किसी ना किसी से कैसा भी प्रेम हुआ, माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, हैं, दोस्त, कोई भी संबंधी, तो हम कुछ नहीं जानना चाहते। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसमें परिवार में, घर पर, कहीं कुछ नहीं जानना चाहते। हम बस डूब जाना चाहते हैं। हुआ है? पल भर के लिए, हैं? पल भर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, हैं? बेटे के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी, हैं? थोड़ा-सा प्रेम अनुभव हुआ है? हुआ है? यस, नो? हुआ है? थोड़ा-सा। अब देखिए वो शुद्ध तो नहीं था। जो भी हुआ था, वो शुद्ध प्रेम तो नहीं था। परंतु एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, उस समय हम कुछ नहीं जानना चाहते ना, और उस समय हम सब भूल जाते हैं। सही बात है ना? जब हमको प्रेम अनुभव होता है, हम सब भूल जाते हैं। है ना? सब भूल जाते हैं। हमको कुछ याद नहीं रहता। है ना? यही शुद्ध स्वरूप है। ऑल्दो ये विकृत प्रतिबिंब है, हालाँकि ये विकृत प्रतिबिंब है, परंतु शुद्ध स्वरूप क्या है कि प्रेम अनुभव होने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो अगर हमको गुरु से, कृष्णा से प्रेम अनुभव हो जाए तो हमको भौतिक जगत का कुछ याद नहीं रहेगा। अब जब भौतिक जगत का कुछ याद ही नहीं रहेगा तो पुराना नया क्या, अच्छा और बुरा क्या, इधर और उधर क्या, है तो हमारा फुटप्रिंट क्या, कौन सा फुटप्रिंट, कौन सा कदमों का निशान, हमको कुछ याद ही नहीं। जब कोई दीक्षित होता है, अब दीक्षा हमारे लिए वो फॉर्मेलिटी नहीं है। हमारे लिए गुरु के सिद्धांत का पालन करना, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यही हमारे लिए दीक्षा। परंतु ठीक है, हाँ, जब कोई दीक्षित होता है, सच में कोई, ये सब आजकल जो चलता है वो झूठ पाखंड ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है कि ऑलमोस्ट वही चलता है। तो उसका दूसरा जन्म होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। आप लोगों का भी निश्चित रूप से जो जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित है, पूर्ण रूप से, उसको पुराना याद भी नहीं आता होगा, बहुत सारा पुराना भूल जाता होगा। और कोई पूर्ण रूप से आश्रित है 100%, तो सब भूल जाता होगा, कुछ याद नहीं। है ना? सही बात है, पुराना सब भूल जाता है। सही बात है। यस, नो? थोड़ा थोड़ा कौन फील कर रहा है, ज्यादा कौन फील कर रहा है? बताइए। हैं? मैं सोच रही हूँ 100% आश्रित। ठीक है, सोचिए। यस, याद तो नहीं है काफी कुछ, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी लोग, बाकी लोग भूल रहे हैं, स्पेशली जब मिलते हैं, जो जो मिलता है? राघव प्रभु जी, गगन प्रभु जी, हैं, मुस्कान माता जी, और कौन, जब जब मिला, हैं, आकांक्षा माता जी, मनीषा माता जी, हैं, सौम्या, हैं, जब जब जो जो मिला, हैं, सब भूल जाते हैं। भूल रही हूँ, है ना? ज्ञानेश्वरी माता जी भी भूल गई।
तो है क्या, जब जब आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिएगा, जब जब आप गुरु की बातों का पालन कीजिएगा, जब जब गुरु के बातों से आकर्षण होगा, जब जब भगवान की बातों से आकर्षण होगा, तो आप भौतिक जगत में आकर्षण अपने आप ही आपका खत्म होते जाएगा। कहने का अर्थ, आपका फुटप्रिंट अपने आप ही मिटते चला जाएगा। जो आप खुद से मिटाना चाह रहे हो ना, वो तो मिटेगा नहीं, वो तो मिटेगा नहीं। परंतु जब गुरु के प्रति आश्रित है, कृष्णा के प्रति आश्रित है, तो सब अपने आप ही मिट जाएगा, अपने आप ही भूल जाओ। तो अगर परम लक्ष्य प्राप्त करना है, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति आश्रित हो जाओ, पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित हो जाओ, सब मिट जाएगा। देखिए, अंत में क्या होता है, अंत में कुछ नहीं चलता, अंत में कुछ नहीं चलता, अंत में बस एक ही बात रहता है, हाउ मच आर यू सरेंडर्ड। खत्म, और कुछ है ही नहीं। फुटप्रिंट मिटाना है तो देखो, और जो जितना पापी है, अपने आप को पापी, देखिए अगर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, हमको घास के तिनके से भी अपने आप को निम्न समझना है, हैं? हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों की बात सुनते हैं तो अपने आप को निम्न बताते हैं, अधम बताते हैं। तो अगर आप अपने आप को पापी नहीं समझते तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। पापी मतलब निम्न नहीं समझते, बुरा नहीं जानते, क्योंकि जब अच्छा ही जानते हो तो फिर अच्छा अच्छा जानते हो तो फिर आपको सुधार की क्या आवश्यकता है। दूसरा, जब आप निम्न जानते हो, हैं, पापी हो, तो आपको बस और बस गुरु का इंस्ट्रक्शन बचा सकता है। गुरु और कृष्णा के प्रति आकर्षण बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचाएगा। सारा आकर्षण बना रहेगा, सारा आकर्षण बना रहेगा, सब आकर्षण बना रहेगा। क्वांटिटी कम हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, बट जब तक कोई गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है, उसको नहीं बचाया जा सकता। और यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण, लोगों में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई होता है कि हमने पहले पाप कर रखा है और अब हमारे जीवन में उसका एक इमेज बना तो हुआ है, पर हम उस इमेज को बार बार खोलते नहीं है, उस इमेज को बार बार खोल नहीं रहा, उसको बार बार देख नहीं रहा। हमने कोई पाप किया हुआ है पर उसको बार बार देख नहीं रहा, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। समाप्त तो तभी होगा जब शरणागत होगा, धीरे धीरे कम होगा। पहले पाप किया हुआ है, धीरे धीरे कम होगा। परंतु कोई जो है वो पाप कर्मों का गठरी बार बार खोलता है, बार बार खोलता है, तो वो कैसा है, अभी और पाप कर रहा है, अभी भी पाप किए जा रहा है, और इंक्रीजिंग पाप कर रहा है। उस बार जो किया वो तो किया ही, अभी और कर रहा है। किसी के साथ बुरा हुआ और अब वो बुरा को याद नहीं कर रहा, तो भौतिक जगत में अब कम बद हो रहा है, भगवान की बातें सुन रहा है तो धीरे धीरे वो छाया मिट रही है, परंतु वो अभी और याद कर रहा है। और सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, और मैं वही एग्जांपल देना चाहता हूँ, रियली सॉरी। किसी का शोषण हुआ है, ठीक है, अब शोषण हुआ है, और वो शोषण को पहले का पुराना है, अब वो सब हटाओ, अब हमको वो सब नहीं सोचना है, अब हमको ये सब काम करना है, हमको विचारधारा लाना ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लाना, थोड़ा सा भी आया तो नहीं, हमको इधर कृष्णा की बातें सोचो। तो ये जो होंगे, वो उनका दर्द भौतिक जगत में बना हुआ है, परंतु अब इंक्रीजिंग नहीं हो रहा, अब बढ़ नहीं रहा, परंतु वो जो बार बार खोल करके पढ़ते होंगे कि देखो हमारे साथ वो हुआ था, हमको बहुत अच्छे से याद, वो क्या होगा, और बद बनेगा, और बद बनेगा। एक बार बोला भी हुआ है कि किसी ने अगर आपका शोषण किया है ना, तो वो शोषण करने वाला तो आपका एक बार शोषण किया होगा, परंतु आप याद कर करके है ना अपना लाखों बार शोषण किया होगा। आपका शोषण हुआ है तो इसका कारण क्या है कि आपके कर्म वैसे रहे, आप स्वीकारिए इस बात को। परंतु अब उसको याद कर रहे हो
तो अपने आप को और बद बना रहे हो। लोग हमारे साथ बहुत कम बुरा करता है और नहीं करता है, हमारे हमारे कर्म है, परंतु हम ही अपने साथ बुरा करना चाहते हैं। तो जो अपना फुटप्रिंट को बार बार बना करके रखता है, याद करते रहता है, उसी में डूबा हुआ है, उसी में रो रहा है, परेशान है, तो वो कभी नहीं निकल पाएगा। तरीका एक है, गुरु के प्रति शरणागत हो जाओ, गुरु के कहे अनुसार कार्य करो, नहीं तो फुटप्रिंट बना रहेगा। संघर्ष करते रहो, कोई नहीं निकल पाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा। प्रेम होता है तो प्रेम सभी चीज को हील कर देता है, ठीक है। बट उसमें भी क्या है, उसमें भी देखिए, अगर कोई बड़ा पापी है ना, तो उसको है ना हमेशा हमेशा गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। कभी भी कोई पापी, और जो कम पापी है उसको भी आकर्षण होने की संभावना तो है, परंतु वो धीरे धीरे बाद में भी स्वीकार कर सकते। जो ज्यादा पापी हो तो नहीं स्वीकार कर सकते। जो ज्यादा पापी है उसके लिए ये मत सोचिएगा कि बाद में स्वीकार कर लेंगे, नहीं स्वीकारोगे तुम, ठीक है। तो आज फुटप्रिंट से भक्ति तक है, अपने चरण चिन्हों से है, किस प्रकार से भक्ति तक पहुंचना है, और क्या क्या हमारे पाप कर्म हमको कैसे बांधते हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे भक्ति नहीं करने देते हैं, कैसे कष्टों में डुबोते हैं, शायद आप लोगों को रास्ता दिखा रहा होगा। देखिए, हमारे पास मार्ग एक ही है ना, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, भक्ति कीजिए। परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस बात को समझें कि हम लोगों की बहुत सारे कदमों के निशान हैं, बहुत सारा छाया है ना, बहुत सारा फुटप्रिंट है, और ये सब जब तक नहीं मिटेगा हम तब तक भक्ति नहीं करेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमको जब तक आकर्षण है इस जगत में, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, कृष्णा नहीं मिलेंगे। आप आकर्षण करते रहो, आपको कृष्णा नहीं मिलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव सब। पॉजिटिव आकर्षण मतलब आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव आकर्षण आपको बुरा लगता है, कुछ भी हो, कोई भी आकर्षण है, अगर आपको आकर्षण है तो आपको कृष्णा नहीं मिलेगा, ठीक। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, और हाँ, निश्चित रूप से किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो बिल्कुल लेंगे। आज के इस सेशन से, फुटप्रिंट वाले सेशन से सबकी मदद होनी ही चाहिए, मैं आशान्वित हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आई होप आप लोगों को भी वैसे ही लगा, क्लैरिटी आ रही हो जीवन में कि किस लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोई ज्यादा संघर्ष, कोई कम संघर्ष क्यों करता है ना, यही सारी बातें सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया। अगर किसी को कोई भी बात थोड़ी सी भी नहीं समझ में आई हो, बिल्कुल पूछेगा, बार बार पूछेगा, जितनी जिज्ञासा हो सब पूछेगा, ठीक है। पहले करते वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। ओके, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे ऋतु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई वृंद, सिमाराती पुरी, द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। जय। सभी भक्तों की
जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा। राघव प्रभु जी कुछ है क्या? बहुत देर से हैंड रेस था, कुछ है? किन्हीं की भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, पूछिए, बिना डर भय के पूछिए। किन्हीं और को भक्ति में कोई भी संघर्ष हो रहा है, कोई भी कष्ट आ रहा है, तो ये बोले भी नहीं। थोड़ा सा भी कोई चैलेंज आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी कठिनाई, छोटी सी भी, पूछिए। क्लास से संबंधी है, पूछिए। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगी हो और जीवन बड़ा सरल हुआ हो। हुआ नहीं हुआ? सच सच बताइएगा, पूछिए पूछिए। यस, ऑनेस्टली पूछिए। फुटप्रिंट्स को मिटा लीजिएगा। मिटाइएगा फुटप्रिंट्स। बताइए, पूछिए। किसी को कुछ नहीं पूछना, आपकी कृपा होगी तो पॉसिबल है। हमारी कृपा तो है ही, हम किसी को मना किए क्या? अब लोग नहीं स्वीकार रहा है तो हम क्या करें? लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहा तो हम क्या करें? बताइए, हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं, बोलिए। आपको ऐसा लग रहा है हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं? तो आज्ञा दे रहा है। जो लोग ना स्वीकार तो हम क्या करें? कहीं नहीं दे रहा तो बता दीजिए नहीं दे रहा है। राघव प्रभु जी कुछ पूछना है? नहीं, ऐसे ही हैंड रेज है, लोअर कर दो। आंशिका बोल रही है, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी कि कब जब चैंट करती हूँ तब ऐसा लगता है कि और चैंट करना चाहिए, बट गुरु जी हमें तो गुरु की प्रसन्नता के लिए चैंट करना चाहिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। प्लीज गाइड। नहीं तो गुरु ने क्या बोला? चैंट मत करो। गुरु ने बोला ना चैंट करो, चैंट करो। बट क्या है, अपना निर्धारित राउंड है ना, वो गुरु की आज्ञा अनुसार बढ़ाओ, ठीक है? उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ना, तो निर्धारित राउंड उनकी आज्ञा अनुसार बढ़ाओ, बाकी एक्स्ट्रा राउंड तो जितना करना है कर सकते हैं। एक्स्ट्रा राउंड करने के लिए कोई मना ही नहीं, ठीक है? आज भी कोई एक्स्ट्रा राउंड करने के लिए मेरे से परमिशन मांग रहा था, एक्स्ट्रा राउंड करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा राउंड जितना करना है, चैंट करने से मना थोड़ी ना किया है, मिनिमम चैंट करना इतना, इसलिए बोला गया कि हाँ मिनिमम इतना चैंट, तो मिनिमम जितना चैंट करना है उसका परमिशन लीजिए और वो परमिशन से ही चलिए। अगर बढ़ाना है तो परमिशन से ही बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उससे है ना, उससे भक्ति अच्छे से होगी। जैसे जैसे बोला जाए वैसा वैसा बढ़ाते जाइए। फिर पीछे मत हटिए, कोई परेशानी रहे तो पूछते रहिए, ठीक? यस, पूछिए पूछिए पूछिए, किनकी जिज्ञासा है?
अरे जिज्ञासा तो होगी होगी। जो बोलता है नहीं है झूठ बोलता है, सीधा लीजिए। हाँ होगी होगी, कुछ ना कुछ जिज्ञासा तो होगी होगी। बोलिए। क्या कष्ट है भक्ति करने में? क्या कष्ट? जिसको भी पूछना पूछिए। पूछना है पूछिए। हाँ पूछिए। बहुत मुश्किल है ना फुटप्रिंट मिटाना है, बहुत सारा फुटप्रिंट रह जाता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बचपन में कोई टॉफी खाया हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है आप रिलेट कर पाओ। एक जो थोड़े बड़े होंगे वो समझ पाएंगे, जो आजकल के बच्चे होंगे वो शायद समझ भी नहीं पाएंगे। एक पान पसंद करके टॉफी आता था, पान पसंद, है ना, या फिर कोई ऐसे ही कोई भी ऐसा टॉफी जो अरे कितना अमेजिंग था, कितना अमेजिंग था, है ना। अभी भी आकर्षण बना हुआ ना। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, अगर पान पसंद आ जाएगा तो हम कृष्णा को खिलाएंगे कि अपने जीव को खिलाएंगे? और कुछ भी हो सकता है, वो पान पसंद कुछ भी हो सकता है, बस एक नाम लिया है। मतलब कुछ भी ऐसा आ सकता है जो पहले था, वो भौतिक आकर्षण में हम भूल जाएंगे कृष्ण, हम भूल जाएंगे कृष्ण, हमको भौतिक आकर्षण अच्छा लगेगा। और ये तो बस एक टॉफी की बात बता रहा हूं। सोच लीजिए क्या स्थिति है हमारी। हरे कृष्णा गुरु जी हम तेजस्वी माता जी बोल रहे हैं। हाँ, इस पे भी कोई बात बोलना है प्लीज बोल दीजिएगा। मैं आपको बस एक बात बता रहा था, तब तक 3 डिवोटी ने अपना जिज्ञासा पूछा। हरे कृष्णा गुरु जी हम स्वतंत्रता नहीं चाहते और गुरु के कहे अनुसार ही चलना चाहते हैं। हर कार्य गुरु से पूछ, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा ऐसा लोग हैं जिनके कारण ये नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी दूसरे के कारण नहीं, आप स्वयं अपने कारण नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है दूसरे के कारण नहीं कर पा रहे, परंतु असलियत क्या है, आप अपने कारण ही नहीं कर पा रहे। एक बात बताइए, दूसरा कोई भी आपके जीवन में आया, क्यों आया? आप ही का गुण था ना, आप ही का कर्म था ना, उसी कारण तो ऐसे लोग आए। अचानक से ऐसे तो नहीं टपक गया कि आपका गुण और कर्म नहीं था, आपका संबंधी बन गया, आपके संबंध में आ गया। क्यों आया? आपने ही पाप कर्म किया हुआ ना, तो ठीक है, अब सुधार लो, अब सुधार लो। है, पहले कुछ गलत किया हुआ है, अब सुधार लो। और क्यों नहीं, अब गुरु को ही लक्ष्य क्यों नहीं बना सकते? अब क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, आज तक नहीं हुआ, मान लिया, आज कर लो। हाँ, क्योंकि अब तक उनके अकॉर्डिंग चलने हैं सारे डिसीजन सब कुछ, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। नहीं, गुस्सा करने का बात नहीं है, देखिए सबका अपना जीवन होता है। आजकल ये पता नहीं क्या चल रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ कि सब कोई चाहता है कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो, तुम मेरे कहे अनुसार चलो। ये क्या नौकर समझ लियो? क्या क्या समझ लियो? अरे सबका अपना जीवन है, सबका अपना दृष्टिकोण है, वो अपने ही अनुसार तो चल पाएगा ना। आप किसी दूसरे के अनुसार चल पाएंगे? बड़ा अधिकार जताते हैं, जो अधिकार जताते हैं उनसे पूछिए आप किसी के अनुसार चल लिए क्या? फिर पता चलेगा देखो हम तो चले ही नहीं। आज हम अधिकार जता रहे हैं पर हम तो चले ही। आपने भी तो दुखी दिया था, आप कौन सा 100% बात मान लिया? अरे किसी की बात नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता। अधिकतर बात मान लिए होंगे, परंतु पूर्ण रूप से कोई बात नहीं मान सकता। अगर पूर्ण रूप से बात मान लिया तो नित्य सिद्ध होगा।
सामने वाले कोई भगवत भक्त होना पड़ेगा, संभव ही नहीं। ठीक है, वो दिखाने के लिए, पोस्चरिंग के लिए हाँ बहुत सारा बात है। सुनाने लगते हैं कि हमें गिल्टी फील होने लगता है। नहीं, गिल्टी फील नहीं करना है, उल्टे बोलिए कि देखिए हमको अपना दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, हम थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं, आई फील डिफरेंटली, बस खत्म। और देखिए बाकी लोग को तो फिर भी कुछ बोले, तेजस्वी माता जी बोले फिर तो ये तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। अब मैं और क्या शब्द बोलूं, ये बहुत घटिया है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश्वरी माता जी हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको ऐसे ही रोना है, उसके बाद भी आपको ऐसे ही जीना है, तो फिर क्या फायदा है जीवन का? है? एक माँ तो आपको सपोर्ट में होगी, अगर आप भक्ति के लिए कर रही हो तो माँ तो सपोर्ट में होंगी होंगी। ज्ञानेश्वरी माता जी जैसी माँ होते हुए आप भक्ति करते हुए, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए आपको कष्ट हो रहा है, फिर असुविधा हो रहा है, ये तो बड़ा धिक्कार का बात, सच में धिक्कार का बात। ऐसी माँ होना ये कल्पना वाली बात, ऐसी माँ मिलना बिरला किसी को मिलता है। आपको पता नहीं है फिर आपकी माँ कौन है, अभी आपको पता नहीं है, सच में आपको पता नहीं है, या आप वैल्यू नहीं करती। ठीक है, तो जैसी माँ मिली हुई है ना, उसके बाद आप ऐसे बोलती हो कि हमको आज्ञा पालन करने में गिल्टी फील होता है, हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ा बहुत ही घृणित है, बहुत घटिया। दुनिया में जो बोलता हो बोले, माँ तो खड़ी हुई है, बोलेगी हाँ ठीक है करने दो उसको, अच्छा कर रही है, अपना कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती तो क्या क्या कर लिया होता, ऐसा तो हमें तो लो फील होने लगता है, लो फील होने लगता है। हमको लो और हाई नहीं फील होने लगना चाहिए। जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा वो स्वीकारेंगे। क्या करते हैं आरती, फिर क्या करते हैं, भक्ति अनुकूल कार्य है, क्या है, भक्ति अनुकूल स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल त्यागा, यही तो है। तो भक्ति अनुकूल तो स्वीकारना होता है, लो हाई क्या होता है? एक भक्त होता है वो दूसरे का नहीं सोचता, वो जानता है कृष्णा के लिए करेंगे तो हम सब सारा कुछ अच्छा होगा। और ये नहीं हमको निर्धारित करते हुए नहीं करना, करना अच्छे से करना, परंतु कृष्णा के लिए करना। ठीक है, तो ये गलत बात है जो आप बोल रहे हैं कि हमको गिल्टी फील होता है, एकदम ही गलत बात है, घोर गलत बात है। फिर एक देखिए, आप है ना, आप अपने तो भक्ति नहीं कीजिएगा, दूसरे को भक्ति नहीं करने दीजिएगा, क्योंकि वो तो गिल्टी फील करा रहा है। आप तो उसे स्पेशली एकदम क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि हमको हमको तो देखिए हमारा दृष्टिकोण यही है, हम कृष्णा के अनुसार करेंगे, तब तक उनको तो वैल्यू ही नहीं होगा भक्ति का। तो आप तो भक्ति कीजिएगा नहीं, वो भी नहीं करेगा। तो आप तो माया का प्रसार कर रही है अगर आप ऐसा कर रही है। आपके दूसरे के फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं। हम कृष्णा के लिए जो फेवरेबल होगा वो करेंगे। बताइए भक्ति के लिए क्या फेवरेबल है? जो फेवरेबल होगा वो करेंगे, एक भक्त होगा तो यही करेगा। ठीक है, हमको कृष्णा के लिए करना है। छोटी चीज भी गुरु जी, हाँ बिल्कुल, हर कुछ, नहीं तो कृष्णा प्राप्ति नहीं हो, नहीं तो फुटप्रिंट बन रहा है, छोटी चीज के लिए फुटप्रिंट बन रहा है। ठीक है, और हम गुरु के कहे अनुसार नहीं चल पाते तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा, और गुरु के कहे अनुसार चलना होगा। देखिए, गुरु के अनुसार नहीं चल पाते तो हमें क्या करना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। गुरु के अनुसार नहीं चल पाते, किसके अनुसार चलना?
अगर गुरु के अनुसार नहीं चलना तो किसके अनुसार चलना? प्रश्न ये बनता है। और जिसके अनुसार चलना उसके प्रति समर्पित हो जाओ, जीवन उसके लिए लगा दो। फिर अब जैसे कोई माया के प्रति समर्पित, उसके प्रति जाओगे। अब जब गुरु नहीं है तो सब माया ही है, मतलब गुरु शुद्ध भक्त को हटा दीजिए तो सब माया ही है। तो माया के प्रति समर्पित होगा तो माया माया का लाभ मिलेगा, बद्ध जगत में और बद्ध होइएगा। तो गुरु की बात नहीं मानना मतलब बद्ध जगत में और बद्ध होना। ठीक है। तो नहीं, सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है, गलत काम को छोड़िए। अगर आप 2-3 दिन पहले जो मैसेज भेजा गया था, है ना, अगर आप उसको वापस से सुनिएगा तो आपको बताया गया कि अगर आप ऐसे चलिएगा तो फिर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकती। हाँ मालूम। पहले उनको बोलिए कि आप मेरे रास्ते चलो, तब आप उनका रास्ते चलिएगा। हम भगवत भक्तों की बातें स्वीकार कर सकते हैं, बाकी लोगों की बातें नहीं स्वीकार कर सकते। पहले आप मेरे रास्ते चलो, आप मेरे कहे अनुसार चलो। आप पहले उनको सही रास्ते लेकर गई है, वो सही रास्ते नहीं है, सही रास्ते नहीं है, एकदम गलत रास्ते, निश्चित रूप से गलत रास्ते। जीवन के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी। फुटप्रिंट्स के कारण ही समर्पण का परसेंटेज कम या ज्यादा होता है हम में। हाँ सही बात। फुटप्रिंट्स होता है, उसके बाद देखिए गुरु के प्रति अगर समर्पण करना चाहेंगे तब तो, परंतु अगर समर्पण करना चाहते भी हैं तब भी रुकावट आती है क्योंकि फुटप्रिंट्स होता है। ऐसा नहीं है फुटप्रिंट्स के कारण समर्पण कम होता है। अगर समर्पण कर दें और हमारा भौतिक जगत में फुटप्रिंट ज्यादा है तो समर्पण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, पालन नहीं कर पाते। समर्पण करने की इच्छा रखने के बाद भी हम पालन नहीं कर पाते क्योंकि अगर हमारा भौतिक जगत में बहुत सारा फुटप्रिंट्स है। ठीक है। भक्ति करने में कुछ नहीं बोलते पर डिसीजन लेने में बोलते हैं। नहीं, क्या है, हमारा सारा डिसीजन भक्ति बेस्ड है, हमारा सारा डिसीजन भक्ति बेस्ड है। जो भक्ति के लिए अनुकूल होगा वो स्वीकारेंगे। सबसे पहले अनुकूल तो ये होगा कि वो भी भक्ति करें, अच्छे से भक्ति करें, आज्ञा अनुसार। उनको मालूम है भक्ति का शक्ति, उनको मालूम है क्या क्या बदलाव आता है, बोलना नहीं चाहते। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है, तो छोड़ दीजिए। परंतु क्या स्वीकारते हैं? क्या पता है भक्ति से कितना कितना संभव 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 हुआ है? उनके जीवन में भी कम से कम 10 असंभव बात तो हो ही चुका होगा भक्ति से, है ना? परंतु स्वीकारते हैं क्या? आज्ञा पालन करते हैं क्या? कहे अनुसार चलते हैं क्या? स्वतंत्रता रखते हैं? नहीं रखते हैं, छोड़ दिया। क्यों? किसके प्रति समर्पित है? क्यों अपनी बुद्धि को अपना इतना श्रेष्ठ समझते हैं? क्यों नहीं सही की बातें मानते? क्यों नहीं मानते? किसकी बातें माननी है उनको? तो पहले तो वो सही चले, फिर हम उनकी बात मानेंगे। प्लीज समझ लीजिए, कोई भी एक भौतिकवादी है, हम तो भौतिकवादी बताएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति समर्पित नहीं, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं, कृष्णा ऐसा बोले वैसा नहीं कर रहा तो भौतिकवादी। कोई भी एक भौतिकवादी, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ ये बात सही है, भगवान उसको भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, कभी कभी अलग अलग तरीके से, तो मदद कर देता है, वो बात अलग, ये बात सही है। भगवान व्यवस्था बनाते हैं, जाओ तुम ही मदद कर।
तुम ऐसे तो भक्ति नहीं करोगे, वैष्णव सेवा कर लो, करते हैं ये सब करते हैं। तो ठीक है, ये सब अलग बात, परंतु हम उनके प्रति और उनके डिसीजन के प्रति समर्पित रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनको बोलिए पहले सही रास्ता चलने, फिर आप उनके रास्ते चलिए, फिर सच में आप वो जैसा बोलेंगे ना, आपकी मदद होगी। परंतु अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं अपने लिए बता रहा हूँ, देखो अगर कोई समर्पित नहीं है ना और मेरी मदद करना चाहता है, मेरी मदद होती नहीं, होती नहीं, आप कर भी दोगे तब भी नहीं होती। तो समर्पित नहीं हो तो हमको नहीं चाहिए। आप कितनी मदद करते रहोगे, कोई मदद होगा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। समर्पित तो तभी चाहिए। ठीक, ओके गुरुजी, बहुत क्लैरिटी आई आज के सेशन से। फुटप्रिंट बहुत हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर मर्सी, फुटप्रिंट मिटाने का पूर्ण प्रयास रहेगा हमेशा, जितनी आ सकती है उतना फुटप्रिंट, समझ रही हैं? आ सकती है मतलब फुटप्रिंट, हाँ बहुत मुश्किल होगा फुटप्रिंट मिटाना। अगर आसक्तियां हैं तो फुटप्रिंट मिटाना पड़ेगा, ठीक है, फुटप्रिंट मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक इस जगत से आकर्षण है तब तक कृष्णा प्राप्ति तो संभव है ही नहीं। ठीक, अच्छा बुरा ऐसा वैसा जैसा, कृष्णा प्राप्ति, ठीक। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। और मैं यही चाहता हूँ सारे डिवोटीज बहुत स्ट्रांग बने, बहुत स्ट्रांग, बहुत दृढ़ बने, जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियरली समझे और प्राप्त करें। हिले डुले डगमगाए नहीं। जीवन एक ही बार मिला है, मानव जीवन, पता नहीं इसके बाद कब मिलेगा। कृपया करके इसको सार्थक बना लीजिए। मेरी कोई मदद चाहिए प्लीज बताइए। मैं सच में चाहता हूँ, अगर सपोज करें कि आज सारे भक्त खड़े हो गए जो अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, सारे भक्त खड़े हो गए, हमें को सोने भी ना दे, बोले नहीं हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी बताइए, हमको ये भी बताइए, हमको वो भी बताइए। मैं सच में चाहता हूँ सभी कोई आज ही कष्टों से निकल जाइए, अब से शुद्ध भक्ति कीजिए, जीवन का लक्ष्य कृष्णा को बनाइए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई होप सब कोई बहुत दृढ़ता से भक्ति करेंगे, और जो भी आप लोगों को कष्ट असुविधा आए पूछते रहिए, मैं जितना कर पाऊँ निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रसार करते रहिए, सदा के कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।